हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो यार ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट माई सीए जर्नी। तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये वाई सीए, मैंने सीए बनने का क्यों डिसाइड किया। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ समझनी पड़ेगी वो ये है कि 10th के बाद मैंने कॉमर्स क्यों ली। तो इसका रीज़न यार सिंपल सा था, क्योंकि मेरे बड़े भाई के पास साइंस मैथ्स थी। तो जब उसके पास साइंस मैथ्स थी तो मैंने डिसाइड किया कि अपन कॉमर्स मैथ्स ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा डिस्कशन नहीं हुआ कि क्यों सब्जेक्ट ये लेनी चाहिए। ठीक है, और कॉमर्स में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो ये होता है सीए। तो उस टाइम पे ऐसा सीए बनने का डिसाइड किया। अब एक इससे रिलेटेड मुझे एक किस्सा याद है कि जब 10th क्लास में जब मैं था तो टीचर हमारी क्लास में पूछते हैं कि आपको बड़ा होके क्या बनना है। तो मैंने बोला कि सीए बनना है। तो उन्होंने बोला कि सीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था सीए का फुल फॉर्म क्या होता है, बस बोल दिया कि सीए बनना है। सीए क्या करता है, बनते कैसे हैं, क्या पढ़ाई होती है, क्या कोर्स होता है, कुछ नहीं पता था। अब सबसे बड़ी बात थी, चलो 10th क्लास पास कर ली, 12th क्लास की एग्जाम दे दी। ठीक है, अब चैलेंजेस सबसे बड़ा ये था कि सीए करना तो है, लेकिन चैलेंज ये था कि अब वो कैसे किया जाए, कौन सी कोचिंग ली जाए, कहाँ से पढ़ा जाए। किसी रिलेटिव से पता चला कि इसमें लॉ वगैरह की सब्जेक्ट्स भी आती हैं। किसी ने बोल दिया कि हिंदी मीडियम से सीए करना काफ़ी टफ है, क्योंकि मेरी स्कूलिंग सारी हिंदी मीडियम में हुई थी। तो वहाँ पर भी एक चैलेंज था कि क्या हिंदी मीडियम से की जाए या इंग्लिश मीडियम से की जाए। फिर कहीं से पता चलता था कि यार सीए बनने में तो 8 से 10 साल लग जाते हैं, और किसी से ये भी सुनने में आया कि अगर आपका एक भी अटेम्प्ट लग जाता है तो उस केस में सीए बनने का ही कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी मिथ्स जो थे वो मार्केट में चल रहे थे, और वही मुझे भी सुनने को मिलते थे, बट कोई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या थी वो हमें किसी को नहीं पता थी। चलो इन सब के साथ हम मैंने 12th की एग्जाम दी मार्च 2013 में, और जब 12th की एग्जाम मार्च 2013 में दी उसके बाद अब डिसाइड हुआ कि चलो जून का अटेम्प्ट देते हैं सीए का, सीपीटी का। आज जो सीए फाउंडेशन उसको बोलते हैं, उस टाइम पे उसको सीपीटी बोलते थे। तो सीपीटी के लिए अभी हुआ कि कोचिंग कौन सी लेनी चाहिए। तो उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था निशांत, जो खुद भी सीए कर रहा था, और उसने भी एक कोचिंग जयपुर के कोचिंग से जो है उसने स्टडी की थी। तो उसने मुझे सजेस्ट किया उस कोचिंग के लिए। अब उस कोचिंग में जब मैंने एडमिशन लिया तो उसके अराउंड 2 मंथ्स के अराउंड कोचिंग चली, और 2 मंथ्स के बाद मैंने एग्जाम दी, जून 2013 का अटेम्प्ट सीपीटी का। एंड उसमें मैंने सीपीटी में सिक्योर किया 81.5% मार्क्स। तो मैंने 163 मार्क्स सिक्योर किए आउट ऑफ 200। अब बात चली कि आईपीसीसी कैसे की जाए। आईपीसीसी के लिए अगेन मैंने सेम कोचिंग ज्वाइन करी जो मैंने सीपीटी के लिए करी थी। अब जो कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको बहुत ग्रुप देना चाहिए, और अगर आप हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हैं तो आपको हिंदी मीडियम से ही आईपीसीसी करनी चाहिए। एंड ऑल्सो उन्होंने ये बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होता है। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसा परफॉर्म करेंगे, अगले अटेम्प्ट में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो गिरती जाएगी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने का कोशिश करें। तो मेरा जो एम था आईपीसीसी के लिए वो यही था कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप निकालने हैं। फिर मैंने आईपीसीसी की कोचिंग स्टार्ट की। अगेन मैंने हिंदी मीडियम से लिया। अब हिंदी मीडियम में सबसे बड़ा इशू होता है जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है पढ़ने का, स्टडी मटेरियल हो चाहे प्रैक्टिस मैनुअल हो, उसकी जो ट्रांसलेशन होती है वो इंग्लिश टू हिंदी होती है, और वो गूगल से की हुई होती है। तो वो एकदम शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेटेड होता है। तो वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी पढ़ना काफी मुश्किल होता है। तो उस केस में जो कोचिंग मटेरियल था वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा। आईपीसी कोचिंग अराउंड 6 to 7 मंथ्स चली। मैंने 2-3 मंथ्स घर पे ही सेल्फ स्टडी की, रिवीजन किया। अब यार जो लास्ट के 2 मंथ्स थे एग्जाम से पहले उसमें मैंने काफी पढ़ाई की, और जब एग्जाम दिए 7 पेपर्स होते थे आईपीसीसी में, और वो 7 पेपर मैंने अपने घर से डेली अप डाउन करता था मैं फ्रॉम माई विलेज टू जयपुर, जयपुर सिटी जहाँ पे मेरा सेंटर था। उसके बाद आया रिजल्ट का दिन। जब रिजल्ट का दिन आया तो मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ ये था कि मेरे को पास करनी है आईपीसीसी। और मेरे फ्रेंड का जब कॉल आया तो उसने बताया कि मेरे 499 मार्क्स आए आउट ऑफ 700। बट देन फिर से आईसीएआई से कॉल आता है। देन मेरे पास कॉल आता है आईसीएआई से जयपुर ब्रांच से, और मेरी कोचिंग सेंटर जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी। उन्होंने बोला कि आपकी रैंक आई है ऑल इंडिया 58th। एंड वो मेरे लिए काफी एक अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग देने वाला था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। मैंने सिर्फ बस अपनी पढ़ाई की थी, एंड जब रैंक आई तो फिर मुझे जयपुर बुलाया गया, इंटरव्यूज हुए काफी। तो वो एक जो फीलिंग थी वो काफी एक एक डिफरेंट फीलिंग थी। तो यार यहाँ तक मेरी स्टोरी थी आईपीसीसी तक की। इसके बाद की जो स्टोरी है सीए फाइनल की वो मैं शेयर करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस। थैंक यू।